कक्षा 4 में विषय हिंदी व्याकरण। इस पाठ का पहला पाठ यानी इसका शीर्षक का नाम है हमारी भाषा। हम अपने विचार एक दूसरे तक जिस साधन से पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। यानी हम अपने मन के विचारों को जब एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसे भाषा कहा जाता है। भाषा में विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर और लिखकर या पढ़कर होता है। यानी विचारों का आदान प्रदान दो प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहला बोलकर और उसे सुनकर और दूसरा लिखकर या उस पढ़कर। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा का पहला रूप मौखिक भाषा। इसमें हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरों की बात सुनकर समझते हैं। जैसे सुषमा ने राम से कहा, जाओ बाहर बाजार से सब्जियां खरीद लाओ। इसमें यानी हम अपनी मौखिक भाषा में अपनी बात को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है। भाषा का दूसरा रूप लिखित भाषा। इसमें हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों की बात पढ़कर समझते हैं। जैसे दादाजी का पत्र आया है और पिताजी उनका पत्र पढ़ रहे हैं। यानी लिखित भाषा में हम अपनी बात को पढ़कर दूसरों के सामने में प्रकट यानी लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है। कभी कभी हम इशारों से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस हाथ हिलाते हुए यानी इशारों से यानी संकेतों के माध्यम से वाहन चालक को निर्देश देते हुए वे इशारे से अपनी बात को बताते हैं, तो ये भाषा का सांकेतिक रूप कहा जाता है।